1923 में सावरकर साहब की हिंदुत्व पे जो किताब आई थी, जो वकील साहब विनायक केलकर साहब ने छापी थी, सबसे पहले टू नेशन थ्योरी का जिक्र उस किताब में था। आज राकेश सिन्हा जी सावरकर जी की उस पुस्तक की निंदा करेंगे तो मुझे बड़ा हर्ष होगा, बड़ी खुशी होगी। 1937 में अहमदाबाद में जब सावरकर जी हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए, फिर से टू नेशन थ्योरी की बात उन्होंने वहां कही। आज राकेश सिन्हा जी सावरकर जी की वहां फिर से निंदा करें कि उन्होंने गलत कहा था, मैं फिर प्रसन्न हूंगा। 1940 में मार्च 22 को जिन्ना साहब और मुस्लिम लीग ने टू नेशन थ्योरी की बात की। मजूमदार साहब लिखते हैं कि जिन्ना साहब को और मुस्लिम लीग को प्रेरणा सावरकर जी से मिली थी। मैं नहीं कह रहा, कोई रोमिला थापर नहीं कह रही, राइट विंग इतिहासकार आरसी मजूमदार कह रहे हैं। और 1947 तो 1923 के बहुत बाद में आता है। आपके लिए तो 47 से ही सब कुछ शुरू होगा। उससे पहले जो आपने किया, सिंध में आपने जो सरकार बनाई है मुस्लिम लीग के साथ मिलकर, बंगाल में जो बनाई आपने, एनडब्ल्यूएफपी में जो बनाई आपने, वहां जो नक्शा पारित हो रहा था, वहां जो प्रस्ताव पारित हो रहा था टू नेशन थ्योरी का, आप क्यों चुप बैठे रहे थे उस वक्त? हिंदू महासभा क्यों चुप बैठी रही थी उस वक्त? इतिहास पढ़ाते हो तो पढ़ भी लो थोड़ा इतिहास, और एक ही साइड का इतिहास जो आपकी नागपुर में छपता है। आज का दिन प्रधानमंत्री को आत्मग्लानि दिवस के रूप में मनाना चाहिए, पश्चाताप दिवस के रूप में मनाना चाहिए, और शर्म के मारे नागपुर का सर झुक जाना चाहिए। ये लोग जिम्मेदार हैं मेरे परिवार के कत्ल के, ये लोग जिम्मेदार हैं मेरे देश के 2 टुकड़े हुए हैं। ये लोग कहते हैं कि ये टीस हमारी सब दूर करेंगे, आज ये टीस बढ़ा रहे हैं मेरी। आज मुझे फिर से वो सारी बातें याद आ रही हैं जो मैं बचपन में दादी के मुंह से सुनता था कि क्या क्या किस हालत से वो निकल कर आए थे। जी जी जी। ये लोग फिर से वही नफरत पैदा कर रहे हैं, इसलिए हमें पीड़ा होती है। आज अगर हम लोग भावनात्मक होकर लड़ते हैं टीवी पर इनसे, तो इनसे हमारी कोई निजी दुश्मनी थोड़ी है राकेश सिन्हा साहब से। हमें दर्द इसी बात का है कि फिर से वही जहर फैलाया जा रहा है जो उस वक्त सावरकर जी ने फैलाया था। ठीक, आज फिर से राकेश सिन्हा जी फैला। ठीक है पवन जी मैं उस पर आता हूं। अभी आपने ये भी कहा